छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में दक्षिण बस्तर बटालियन नंबर 01 के सक्रिय हार्डकोर नक्सली दंपति ने पुलिस और एसटीएफ के अधिकारियों के समक्ष मंगलवार को आत्मसमर्पण किया है। दोनों पर 8-8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। हार्डकोर नक्सली दंपति सुकमा दंतेवाड़ा जिले के कई बड़ी नक्सली वारदात में शामिल थे। पुरुष नक्सली 16 वर्ष तथा महिला नक्सली 10 वर्ष से नक्सली संगठन में सक्रिय थी। नक्सली दंपति को आत्मसमर्पित कराने प्रोत्साहित करने एसटीएफ विशेष योगदान था। मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसएसपी नक्सल ऑपरेशन किरण चौहान के एसएसपी ओम चंदेल, एसटीएफ पुलिस अधीक्षक विजय पांडे, एसटीएफ कंपनी कमांडर महंत सिंह समक्ष के बिना हथियार के सरेंडर किया गया। आत्मसमर्पित नक्सली दंपति नक्सल उन्मूलन अभियान तथा छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति के प्रचार प्रसार से प्रभावित होकर प्रतिबंधित नक्सली संगठन के दक्षिण बस्तर बटालियन नंबर 1 में विगत कई वर्षों से सक्रिय थे। वहीं नक्सली दंपति ने सुरक्षा बल के जवानों से संपर्क कर आत्मसमर्पण करने के लिए आगे आए। इन नक्सली दंपति के आत्मसमर्पण करने के लिए एसटीएफ अहम भूमिका रही है। पखानजूर से विप्लव कुंडू की रिपोर्ट। सुकमा जिले में माननीय पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा सर के नेतृत्व में जो अभियान चल रहा है, इसमें आज दक्षिण बस्तर बटालियन नंबर 1, जिसको हम फेमसली हिडमा की जो बटालियन बोलते हैं, उसके 2 सदस्य ने आज सरेंडर किया है। ये दोनों हस्बैंड और वाइफ है। इसमें से एक का नाम है सलवम मुत्ता, जो थाना एर्रापुर का निवासी है। ये 2006 में भर्ती हुआ था। तब से ये जो डीवीसी था विजय, उसके साथ घूमता था। 2009 में ये मिलिट्री कंपनी नंबर 3 का सदस्य था। 2009 से 11 तक ये बटालियन हेडक्वार्टर सेक्शन बी का सदस्य था। ये एसएलआर धारित करता था। 2019 से ये बटालियन नंबर 1 प्लाटून नंबर 1 का डिप्टी कमांडर और सेक्शन ए का कमांडर था। लगभग जो सभी बड़ी घटनाएं हुई है 2005 से 2022 तक, जो तारमेटला घटना हुआ, कसालपाड़ की जो घटना हुई, टेकलगुड़ा जो 2021 में जो घटना हुई थी, बुरकापाल अंकुश 2017 में जो हुआ था, इन सभी घटनाओं में ये शामिल था। इनके वाइफ का नाम है सलवम गंगी। ये 2013 में संगठन में भर्ती हुई थी। उसके बाद ये पाला चलमा एलओ सदस्य थी। कमांडर सविता के साथ काम करती थी। उसके बाद बटालियन नंबर 1 प्लाटून नंबर 1 सेक्शन ए की सदस्य थी। 2016 से बाद ये बटालियन कृषि टीम की सदस्य थी। एसटीएफ का सहयोग विशेष रहा इस पूरी कार्रवाई में। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो पुनर्वास योजना है, उसके अंतर्गत हमने अभी दोनों हस्बैंड वाइफ को 10-10 हज़ार की प्रोत्साहन राशि दी हुई है। नक्सलियों की जो रणनीति है, मतलब यहाँ के जो भोले वाले आदिवासी है, उनको फंसाकर समाज पे हिंसा लादना, विकास विरोधी जो वो काम कर रहे हैं, उससे तंग आते हुए इन लोगों ने समर्पण किया।